जिंदाबाद शहीद औरंगजेब जिंदाबाद इंगलाब महकमा हाय हाय इंगलाब महकमा हाय हाय इंजिल मैंडर हाय हाय इंजिल मैंडर हाय हाय खासकर जो हमारे फॉरेस्टर मोहम्मद ताज साहब की बात है, हमने सुना है कि उन्होंने जो अपने घर में रोड निकाली हुई है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यानी जंगलात का में लगाया हुआ। तो हम ये चाहते हैं, ये जो बोल रहे हैं ना एसडीएम साहब के बारे में, हमें बताने की जरूरत नहीं है। एसडीएम साहब एक बहुत होनेस्ट और ईमानदार आदमी है, क्योंकि आज ये नहीं कि हम कहेंगे कि भाई हमारी रेंज ऑफिसर से ये बात है तो हम अपने एसडीएम साहब के लिए बोलेंगे, नहीं। एसडीएम साहब की पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चर्चा है। जब पिछले दिनों बारिशें हुई तो एसडीएम साहब को हमने, सोशल मीडिया का दौर है, टेक्निकल का दौर है, हर बंदा देखता है इस चीज़ को, तो वो हर घर तक पहुंचने की कोशिश की। 3 बार तो हमारे गांव का विजिट कर चुके हैं। हर महल्ले और हर गरीब मस्कीन की कोशिश करते हैं वो कि उनके पास पहुंचकर उनकी मदद की जाए। तो मेरी ये गुजारिश है कि फॉरेस्टर साहब मोहम्मद ताज साहब, जो आपने ये दुकानें बनाई है ना आपने अपने घरों के पास में, और जो रोड निकाल कर गए हैं, ये आप पहले चेक करें। और एसडीएम साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इंशाल्लाह एक ऑनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर हैं, अगर हमारी गलती है तो आप हमें भी पूछें। अगर उन्होंने इनलीगल में अगर आपने घर में रोड निकाली है तो उनको भी पूछें। लेकिन हमारा क्वेश्चन लास्ट में यही है, एक बार फिर गुजारिश है हमारी इंतजामिया से और खासकर गवर्नर साहब से, कि जो इन्होंने हमारे शहीद औरंगजेब की बेरहमती की है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम ये परजोर उसकी मजम्मत भी करते हैं। और आपसे हम ये टाइम लेते हैं कि जल्द से जल्द इस जो अपने रेंज ऑफिसर साहब हैं सलीम मलिक साहब, उस पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम फिर पर अमन पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन एहतजाज जरूर करेंगे हम। शुक्रिया। एसडीएम साहब जो हैं वो उन्होंने क्या किया है, गलत एंट्रियां करवाई हुई हैं महकमे के अंदर, और उन्होंने गलत बयान किए हैं। वो जगह खाली नहीं करवाते, उनके लिए वो पैसा खाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा कि मेरा और फॉरेस्टर साहब से अपनी खुद ईमानदारी का ढंडोरा पीटने से हम ईमानदार नहीं बन जाएंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहांगीर साहब एसडीएम जो हैं उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जानते हैं कि वो कितने ईमानदार हैं, क्योंकि हम एक आदमी नहीं बता सकता हम में से कि वो ईमानदार हैं या वो करप्शन वाले हैं। उनको तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है। जब वो यहाँ आरटीओ साहब थे पहुँचे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जहांगीर साहब जो एसडीएम साहब हैं, ना ही मैं उनको घर से जानता हूँ, लेकिन उनकी ईमानदारी से मैं उनको जानता हूँ। बल्कि जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी रही है वो भी उनको जानते हैं अच्छे तरीके से। उनकी ईमानदारी के वहाँ पर चर्चे चल रहे हैं, लोग उनकी ईमानदारी के लिए बता रहे हैं। फॉरेस्टर साहब के रेंजर साहब के अगर ईमानदार हैं तो इनके काम बताने चाहिए ईमानदार, इनके बोलने से काम नहीं चलता। जो एसडीएम साहब के उनके काम बता रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पंच को पता है कि वो ईमानदार हैं, तो उनके ऊपर ऐसी बातें करनी वो भी उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि ये गलत बात है सरासर। और दूसरा उन्होंने बताया कि मैंने ड्यूटी के दौरान मैं ड्यूटी करता हूँ ईमानदारी से, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनके लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल सका। ऐसी कोई बात नहीं, इनकी बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं थी, बॉर्डर पे हम ड्यूटी देकर आए हैं, और हमने अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी 17 साल हमने भी सर्व किया है, हमें पता है क्या चीज़ है। लेकिन शहादत के लिए उन्होंने गलत ज़बान का शब्द का इस्तेमाल किया है, ये हम नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए। आज इतने लोग ये इकट्ठा होकर आए हैं, कल हम मेंढर तक भी पहुँचेंगे, पुंछ तक भी पहुँचेंगे। डीसी साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि एक शहादत के खिलाफ जो इन्होंने गलत ज़बान का इस्तेमाल किया है, इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और दूसरा रेंज ऑफिसर साहब आएगा। और तीसरा उन्होंने उसमें प्रोटेस्ट में यह भी बताया है कि जो रोड पहले यहाँ पर बनी है वो इलीगल हैं। आज से पहले रेंज ऑफिसर साहब से ये जो रोडें बनी हैं ये इलीगल हैं, अभी जो लीगल तौर पर ये बनवाएंगे क्या? आज से पहले जितने भी यहाँ काम हुए वो इलीगल है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात सिर्फ इतनी है। इसके ऊपर हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम डीसी साहब इसके ऊपर एक्शन जरूर करेंगे। खुदा हाफिज़। होता है कि हर सोसाइटी के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर पिछले दिनों एक नवाज स्कीम के अंदर हमारी BRO लाइन जो शहीद औरंगजेब एक गवर्नमेंट के रोड सेक्शन, मैं आज ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, खासकर हमारे रेंजर साहब हैं यहाँ से मलिक साहब, उससे पूछना है कि जब ये DPR बना, जब यहाँ पे हमने रोड का उद्घाटन किया, यहाँ पे हमारे PDC चेयरपर्सन भी यहाँ पे आए, कुछ PWD के महकमा के हजरात भी यहाँ तशरीफ लाए, हमारे कंडक्टर अफसोस साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए, कुछ गाँव के संजीदा लोग और भी यहाँ पे पहुँचे, और हमने उस रोड का रिबन भी काटा। उसके
उसके बाद हमने सोशल मीडिया में फोटो भी वायरल किए और अपनी वीडियो भी वायरल की और हमने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया कि पिछले 75 साल के बाद हमें एक जो है नबार्ड स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने रोड दी और वो भी शहीद औरंगजेब के नाम पे। जब हमने काम स्टार्ट किया वहाँ हमारे रेंजर साहब सोए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने इनके गार्ड कहाँ थे उस टाइम, इनके जो फॉरेस्टर हैं, फॉरेस्टर में मैं बात करूँगा जो मोहम्मद ताज साहब हैं, तो वो कहाँ पे थे। हमारा क्वेश्चन ये है, जब हमने रोड स्टार्ट की, रोड स्टार्ट करने के बाद 4 दिन यहाँ पे किसी की लगी रहती है, कोई बंदा यहाँ पे नहीं। उसके बाद जब पता चलता है फॉरेस्टर साहब को, रेंजर साहब को, कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान है जो खसरा नंबर 107 या नहीं मिसले हकीक में अगर देखा जाए 1947 से पहले लगभग 200 साल से ये कब्रिस्तान रिकॉर्ड किया। तो जब वो फॉरेस्टर साहब यहाँ पे और रेंजर साहब यहाँ पे पहुँचते हैं तो रेंजर साहब का एक ही कहना है कि हमने इस कब्रिस्तान को भी इस रोड के साथ बनाना। तो हमारे लोग यहाँ पे थे, बुजुर्ग लोग भी थे, तो हम सब ने ये चीज़ कही कि रेंजर साहब ये कब्रिस्तान बहुत पुराना कब्रिस्तान है, आप इसको हटा नहीं सकते। बल्कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अगर स्याह जंगल भी कहीं हो उसके अंदर भी अगर कब्रिस्तान हो तो गवर्नमेंट हटाने के लिए इजाज़त नहीं दी। तो जब ये चीज़ कही तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी आप ये जंगल